हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीडीएम क्लासेस। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के 1 ए के क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे। तो करते हैं वीडियो को शुरू। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू रैशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन से दो रैशनल नंबर्स हैं जो बड़े हैं। मतलब जैसे हम करते हैं ना पुट द साइंस, वो वाले ही ये क्वेश्चंस हैं। तो हम इसको करते हैं सॉल्व अभी। हाँ, तो अब हम देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा था कि हमें बताना था कि टू रैशनल नंबर ग्रेटर इन द गिवन पेयर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा इसमें से बड़ा है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हम स्टेटमेंट लिखेंगे और जिसमें कि हमें सॉल्व करना पड़ेगा उसमें हम सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर आप स्टेटमेंट में लिखते हो तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो अब हमें बताना है 3/8 और 0। तो हमारी नंबर लाइन होती है, इधर नेगेटिव होते हैं, इधर पॉजिटिव होते हैं और बीच में 0 होता है। तो जो नेगेटिव होते हैं ना, अगर उसको देखें तो 0 बड़ा होता है। अगर पॉजिटिव्स को देखें तो 0 छोटा होता है पॉजिटिव्स में। तो अब ये हमारे दोनों पॉजिटिव नंबर है, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है और यहाँ पर क्या है, 0 है। तो हमारा 3/8 इज़ द ग्रेटर नंबर। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे 3/8 इज द greater number because in the number line, या आप लिख दो on the number line comparing 3/8 with 0, so 3/8 is the greater। और जैसे मैंने आपको भी बताया था कि नेगेटिव नंबर्स को अगर 0 से कंपेयर करेंगे तो 0 इज़ ग्रेटर और इफ़ वी विल कंपेयर इट विथ पॉजिटिव सो 0 इज़ स्मॉलर। तो 0 ग्रेटर जब होता है जब हम नेगेटिव नंबर्स के साथ उसको कंपेयर करते हैं, और 0 स्मॉलर जब होता है जब हम उसको पॉजिटिव नंबर्स के साथ कंपेयर करते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट को सॉल्व। तो हमारा सेकेंड पार्ट ये है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, -2/9 और 0। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि नेगेटिव नंबर्स को अगर 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो वो 0 जो है वो ग्रेटर होगा, और अगर पॉजिटिव के साथ करते हैं तो स्मॉलर होगा। तो इधर हमारे पास नेगेटिव नंबर है तो जिसकी वजह से 0 जो है वो बिगर है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 इज़ ग्रेटर बिकॉज -2/9 इज नेगेटिव रेशनल। सो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन 5 का सेकेंड पार्ट है। अभी तक हमारे पास थे 0 के साथ कंपैरिजन करना था, पर अब हमारे पास दोनों जगह फ्रैक्शन में है। पहले एक जगह फ्रैक्शन में था, अब दोनों जगह ही फ्रैक्शन में है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा थर्ड पार्ट है -3/4 और 1/4। तो आपको पता है पॉजिटिव बड़े होते हैं नेगेटिव से, तो 1/4 इज ग्रेटर। तो मतलब आप इसकी स्टेटमेंट लिखते हो ना तो इसका रीजन भी लिखा करो, क्योंकि रीजन लिखोगे तो वो ज़्यादा क्लियर रहता है। 1/4 is greater because -3/4 is negative rational।
तो इसका रीजन क्या हो गया कि 1/4 इज ग्रेटर बिकॉज -3/4 इज नेगेटिव रैशनल। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, जो कि है -5/7 एंड -4/7। तो मैं पहले आपको इसका रीजन बता देती हूँ कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो -4/7 जो है वो बड़ा है। क्यों है बड़ा? क्योंकि हमें जो भी ये रूल होते हैं उनमें ये है कि जो भी नेगेटिव नंबर 0 के पास होगा, और अगर आपको कंपैरिजन बताना है कि विच वन इज ग्रेटर, तो जो 0 के पास वाला नेगेटिव नंबर आपको दिखेगा वो हमेशा बड़ा होगा। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको बताना है 0 को छोड़कर जो नेगेटिव नंबर, विच नेगेटिव नंबर इज ग्रेटर, तो आप बोलोगे -1 इज ग्रेटर। वाई? बिकॉज इट इज नियर बाय 0। ओके, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? आप रीजन लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो, वैसे आप इसको साइन से भी बता सकते हो। अगर आप रीजन लिखना चाहते हो तो मैं रीजन भी लिख देती हूँ और वैसे भी लिख देती हूँ। तो हम लिखेंगे -4/7 is greater, -4/7 is greater because it is near to 0। और अगर आप इसको वैसे लिखना चाहो तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, -5/7 एंड -4/7, तो -4/7 इज ग्रेटर। और रीजन के साथ दोनों लिखना चाहते हो ना, तो इसको पहले लिख सकते हो और इसको बाद में लिख सकते हो। दैट अप टू यू, आपको कैसे करना है। तो हमने भी क्वेश्चन 5 के फोर्थ पार्ट तक कर लिया था, और 5th और 6th आप खुद ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आता है 5th और 6th, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको 5th और 6th की वीडियो बनाकर आपके पास सेंड कर दूँगी, मतलब मैं उसको डाल दूँगी यूट्यूब पर। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है वो बिल्कुल ही 4th की तरह मैच होता है, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसे खुद भी कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट को, जो कि है 7/-9 और -5/8, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी की तरह है, 2 रैशनल नंबर गिवन इन द पेयर। तो अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है वो बहुत ही इजी है और आप उसे बिल्कुल आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है? पहले जो नीचे नेगेटिव वाला डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर लाते हैं। कैसे लाएंगे अब उसको भी देखते हैं। तो आप लिखिए 7/-9 इंटू -1 इंटू -1। तो अब हम इसको इसके साथ कर देंगे, क्योंकि हमें लाना तो वही है ना, तो इसलिए हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बट हमें इसके सिर्फ साइन चेंज करने होते हैं, तो अब उसको करते हैं। देखो, जैसे कि रूल था माइनस माइनस प्लस होता है, तो 9 हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया। अब 7 अब पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो -7 अब यहाँ आ गया, तो ये हमारा -7/9 हो गया है। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ 9 एंड 8 इज, इसका एलसीएम होगा 9 8 जा, आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर आप इसका एलसीएम करके निकालना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। वैसे 9 और 8 का एलसीएम करेंगे तो 72 आएगा। 72 अब अभी आ गया 72। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो -5/8 इंटू 9/9। अब हमने 9 क्यों लिया यहाँ? क्योंकि 8 9 72 होता है और हमें डिनोमिनेटर जो है वो 72 लाना है, इसलिए हमने 9 लिया है। तो हम यहाँ लिख देंगे 72 और 5 9 45 होते, तो -45। अब -7/9। अब 9 को ऐसे देखना है कि किस पे 72 आएगा, तो 9 8 72 होता है, तो हम यहाँ पे 8 कर देंगे। दोनों जो नीचे होगा वही ऊपर होगा, जो नीचे से मल्टीप्लाई होके 72 आएगा वही ऊपर होगा। तो 9 8 72 हो गया, और 7 8 56 हो गया, और माइनस का साइन माइनस लग जाए, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए हमने माइनस का साइन लगाया है। अब
हमारे पास -45/72 और -56/72 आ गया था। और जैसे मैंने बताया था जो ज़ीरो के पास होगा वही ग्रेटर होता है, तो 56 में और 45 में 45 ज़ीरो के पास है तो हम इसको कर देंगे। या तो आप ये समझ लो कि जो नेगेटिव में जो स्मॉलर होगा नंबर वही आपका ग्रेटर नंबर होता है, ठीक है। तो अब 45/72 किसका है? -5/8 का। और -56/72 किसका है? -7/9 का। तो अब इसमें से बड़ा कौन सा है? -5/8। तो ये अभी आपका आंसर हो गया है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। अब हम क्वेश्चन 6 का फोर्थ पार्ट करते हैं, जो कि है 9/-13 और 7/-12। तो अब हमें दोबारा से ये नीचे है तो अब हम इसको ऊपर कर देंगे, इसका जो भी है इसका नेगेटिव साइन को। अब कैसे करते हैं इसको? 9/-13। अब इसको -1 के साथ कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 13 हो गया और 9 होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये साइन ऊपर चला गया। अब इसमें भी नीचे है, अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो 7/-12 और इसको -1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो -7 कर देंगे और माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 12 यूँ नीचे आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 12 एंड 13। 12 और 13 का एलसीएम लेंगे तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो जिसको हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 156। अब -9 इंटू -13। अब हमें इसको ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है ना कि 156 आए, तो 13 12 156 होता है। तो अब हम इसको 156 के साथ, इसको -13/12 को 156 के साथ कर देंगे। ओ वेट, -9 नीचे 13 में माइनस का साइन नहीं है और 12 9 108, तो -108 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब -7/12 इंटू, अब हम इसको देखना है कि 12 की टेबल में 156 कहाँ पर आता है, तो ये आता है 13 पे। तो अब हम इसको कर देंगे तो 12 13 156 हो गया और यहाँ पर -91 हो गया। तो अब हम इसको लिख लेंगे -108 अपॉन 156 इज़ ग्रेटर देन 191 सॉरी 156। तो इसमें ग्रेटर कौन सा? इसमें ग्रेटर -91 है। और अब हम इसको लिख लेंगे तो 108 निकला था -9/13 का और -91/156 निकला था -7/12 का। तो हमारा ग्रेटर कौन सा निकला? तो 7/12। तो हम इसको कर देंगे और ये हमारा आंसर है। और बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, तो तब तक के लिए आप बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। थैंक यू।